अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी सबका। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। आज हमने घर में मर्दाना कपड़ों की कटिंग की है और साथ में स्टिच किए हैं। आज का व्लॉग सिर्फ कटिंग का डाल रही हूँ मैं, स्टिचिंग का नहीं डाल रही। तो सबसे पहले हमने बाजुओं के लिए कपड़ा लिया है, अब हम उसकी कटिंग कर रहे हैं। ये मर्दाना कपड़े हैं जिसकी हम कटिंग कर रहे हैं। यहाँ से हमने गुलाई देते हुए रेप की तरफ काट दिया है इसे। आगे से भी हम अपना वो मेजरमेंट कर लेते हैं कि कितने हमें बाजू की चौड़ाई चाहिए। यहाँ से फिर हम बाजुओं की तरफ, एक तो हवा इतनी तेज़ चल रही है बहुत ज़्यादा, कटिंग में मसला आ रहा है, लेकिन जो काम करना है सो करना है। यहाँ पे हमने बाजुओं की फिटिंग की कटिंग कर दी है ताकि जब हम स्टिच करने लगे तो हमें कोई मसला ना हो। यहाँ पे हम कमीज़ कटिंग करने लगे। कमीज़ का कपड़ा भी हमने उतार लिया नाप करके ताकि व्लॉग छोटा से छोटा बने। और इस टाइम पे आके हम इसका तीरा काट रहे हैं जहाँ पे हमने कॉलर वगैरह लगानी है। मुझे नहीं पता आप लोग इस चीज़ को क्या कहते होगे। यहाँ पे हमने एक अलहदा से कपड़ा लिया, कमीज़ का नाप करके हमने पहले जो कमीज़ वाला कपड़ा था उसे लंबाई के रुख काट लिया जितनी हमारी कमीज़ थी सिली हुई, और उससे एक्स्ट्रा हमने कपड़ा लेके हम तीरे की कटिंग करने लगे हैं। उसको हमने 4 तहों में लपेट लिया है। अब चाक की मदद से निशान लगाते हुए हम काटेंगे इसे। नीचे वाला हिस्सा हम चौड़ा रखेंगे, ऊपर वाला हिस्सा हम तंग रखेंगे ताकि यहाँ पे कॉलर लगने के बाद एक खूबसूरत डिज़ाइन आ जाए। यहाँ पे अब हम इसके साथ गले की गुलाई भी कर लेंगे, उसकी भी हम कटिंग साथ ही कर लेंगे ऊपर से रेब की तरफ काटते हुए। यहाँ पे जी हमने गले की कटाई भी कर ली है। अब हम इसे साथ रख के देखते हैं कि किस तरह का है। जो नीचे वाला हिस्सा कपड़े का उसे भी हम काट देंगे ताकि वो खुल जाए, क्योंकि ये डबल तह में था। इसको जगह जगह काट लगा लेंगे ताकि हमें याद भी रहे कि हमने कहाँ कहाँ से इसे काटा है। अब चलते हैं हम कमीज़ की कटिंग की तरफ। कमीज़ की कटिंग के लिए हमने भी कमीज़ के ऊपर भी थोड़ी सी गले की कटाई की है। यहाँ पे बाजुओं का निशान लगा रहे हैं कि यहाँ पे बाजू कट होंगे। यहाँ पे हमने एक कपड़े को उठा के उसके गले की कटाई की है, दोनों की नहीं की। याद रहे कि पीछे वाले हिस्से पे तीरा लगेगा, इसलिए हमने एक कपड़े की कटाई। ऊपर से भी हमने एक ही कपड़े की कटाई की है जहाँ पे हमने चाक का निशान लगाया था। और इससे आगे हम बाजुओं की कटिंग करेंगे साथ के साथ ही। याद रहे हम सबसे पहले एक कपड़ा काटते हैं फिर बाद में दूसरा। यहाँ पे हमने ऊपर वाले हिस्से यानी कि अगले हिस्से की कटिंग हमने कर ली है। अब हम ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ खींचेंगे क्योंकि हमने पीछे वाले हिस्से पे ये तीरा लगाना है। तीरा चूँकि चौड़ाई आप देख सकते हैं, इसीलिए हमारी कमीज़ ऊपर नीचे ना हो जाए। यहाँ पे हमने इसे रेप की शक्ल में काट दिया है। थोड़ा सा उसे हटा के अब नीचे वाले हिस्से की भी हम बाजू की कटिंग कर लेंगे साथ के साथ ही। हम अपना तीरा साथ लगा के देख रहे हैं। यहाँ पे देखें जी, ये जेंट्स कमीज़ की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसे तय लगा के रख देंगे। ज़्यादा मुश्किल जब होती है जब हमने पहले नाप नहीं किया होता। अक्सर कपड़े का हमने नाप पहले किया हुआ था, जैसे बाजुओं का भी और कमीज़ का भी, ताकि व्लॉग थोड़े टाइम का बने, लेकिन फिर भी 18 मिनट का बन गया। यहाँ पे हम शलवार का नाप कर रहे हैं बच्चों की का, क्योंकि ये घर में कपड़े सिलाई होते हैं, कहीं से सीखे नहीं है, सिर्फ देख देख के सिलाई की है हम लोगों ने। इसलिए हम अपनी उसी तरह जैसे कपड़ों के साथ रख के अपना नाप कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अगर प्रोफेशनल तरीके से देखा जाए तो इंची टेप और सारी लवाजमात को पूरा करते हुए ये सारे काम किए जाते हैं। वहाँ पे हमने
आसन का भी नाप ले लिया है कि हमने आसन कितना रखना है। यहाँ पे हम पांचा का नाप ले रहे हैं कि पांचा हमने कितना रखना है। हम वहाँ चाक से निशान लगा रहे हैं। यहाँ पे हम शलवार की कटिंग कर देंगे। अब ये हम छोटे बच्चों यानी तकरीबन 10 से 12 साल के बच्चों के सूट कटिंग कर रहे हैं। और ये जब हमने कपड़ा काटा ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसे भी हम इस्तेमाल में लाएंगे। ये तकरीबन हमने पैंट कटिंग में कट की है शलवार, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा। ये ऊपर से जो ऐसा जुड़ा हुआ है इसे हम खोल देंगे, जो डबल करके रखा हुआ है। कैंची की मदद से हम इसे काट देंगे। ये हमारी शलवार की कटिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। ये हम आपको अलग-अलग तय करके दिखा रहे हैं इसकी। अच्छा, कपड़े में सलवटें हैं। आप लोग कहेंगे कि सलवटें बहुत ज़्यादा हैं, लैट थी नहीं, इसीलिए इस कपड़े में सलवटें बहुत ज़्यादा हैं। जैसे हमने सारे कपड़े कट कर लिए तो उसके बाद फ़ौरन ही लैट आ गई थी। ये जो हमने शलवार के आसन में से कपड़ा काटा था उसके हम साइड्स वाले पॉकेट्स बना लेंगे। जो बच्चों को बहुत शौक़ होता है कि साइड वाले पॉकेट्स लगे हों, तो इसलिए हमने ये वाला कपड़ा ज़ाया नहीं किया। अगर हम यही सूट दर्जी के पास भेजते हैं तो वो कहते हैं कपड़ा ज़्यादा हो, कपड़ा ज़्यादा हो। घर में सिलाई करने से ये हो जाता है कि कपड़ा भी कम लगता है और स्टिच भी अच्छे से हो जाते हैं। आज सिर्फ मैं आपको कटिंग का व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, तो फिर किसी दिन मैं आपको इसी सूट की स्टिचिंग का व्लॉग भी अपलोड करूँगी। यहाँ पे हमने 2 पॉकेट्स काट लिए हैं, एक राइट साइड वाला एक लेफ़्ट साइड वाला। जैसा कि आप देख रहे हो उधर हमने मर्दाना बुकरम से गले की पट्टियाँ, काफ, बैंड्स वगैरह सब कुछ काट लिया है। उसको काटते समय मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी आपको बता रही हूँ कि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा था, इसलिए मैंने छोटे से छोटा रखने की कोशिश की। यहाँ पे हमने जो पैंट शलवार काटी थी उसके हमने कपड़ा रख लिया, उसके नाप का हम चेपी काट रहे हैं। ये मर्दाना चेपी से जैसे कट लगा के खींचो ये वैसे ही सही से कट जाती है। लंबाई के रुख से कट लगा के काटा जाए तो इससे कोई मसला नहीं बनता। लेकिन जो लेडीज़ चेपी होती है वो काटने में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो रेब हो जाती है काटते काटते, कि वो ऐसे खींची नहीं जाती। यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, हमने इस तरह पकड़ के इसे खींचा और वो कट हो गई जहाँ तक हमारा निशान था। ऐसे हम दोनों पांचे की काट लेंगे चेपी। और अचानक बैठे बैठे मेरे ऊपर नज़र पड़ी तो यहाँ पे चिड़ियों ने अपना घोंसला बनाया हुआ है बरामदे में। ये देखो मैं जूम करके दिखा रही हूँ। दोपहर का टाइम है, हम लोग बगैर लाइट के बैठे हुए हैं, तो थोड़ी बहुत शुगल मस्ती भी होनी चाहिए व्लॉग में। वापसी हम अपने कपड़ों की जानिब आते हैं। यहाँ पे जो हमने चेपी की पट्टियाँ काटी हुई हैं, जैसे ये है बटन हो जहाँ पे लगते हैं, ये ओवल पट्टी है, और इसे हमने कुछ ऐसे डिज़ाइन में काटा है कि जैसे ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन में। तो जो हमारे पास कपड़े कटिंग में बचे हुए थे, जो दर्जी इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि दर्जी एक साथ का कपड़ा लेता है, तो जब जैसे ही हम घर में सिलाई कर रहे हैं तो हम अपनी सहूलत के मुताबिक जो भी हमारे पास फालतू कपड़ा था हमने उसे ज़ाया नहीं किया। जो यानी कि कटिंग के दौरान निकला हुआ है हम उसके ऊपर अपनी ये पट्टियाँ अटैच करते जाएंगे। सारी लाइट भी आ चुकी है, तो अब जितनी जितनी पट्टियाँ उतना हम कपड़ा लेके पट्टियों को सेंटर में रखेंगे और इसे प्रेस करते जाएंगे। और साथ साथ हम प्रेसिंग के दौरान इसके ऊपर पानी भी लगाएंगे ताकि ये वहीं बैठती जाए अच्छे से। हमारी तरफ लाइट कम होती है, इसलिए चेपी लगाने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। और हम इसके ऊपर दोबारा पानी भी लगाएंगे, फिर इसके ऊपर वो करेंगे। हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम इसके साथ के साथ ही रिमूव कर देंगे ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। लेकिन हमने बहुत कम कपड़ा कट किया, ज़्यादा नहीं किया, ताकि उसकी फोल्डिंग में भी आए। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं हम साथ के साथ इस्त्री की मदद से ही फोल्ड करते जा रहे हैं। यहाँ पे एक बाउल में पानी डाल के रखा हुआ है और पानी कपड़े को लगा के
उसके ऊपर लगा रहे हैं ताकि प्रेस जो है अच्छे से बैठ जाए कपड़े के साथ, बाद में कोई मुश्किल ना हो। हर दफ़ा हम पानी का यूज़ लाजमी करेंगे। इसी तरह करके हमने सारी काफ जो बाजुओं वाले काफ होते हैं वो भी ऐसे बनाए, पांचे भी ऐसे बनाए, और बाकी पट्टियाँ बैनिशन वो भी इसी तरह हम लोगों ने बनाया है। आवाज़ में मेरी में मसला आ रहा होगा क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन व्लॉग तो अपलोड करना है, आप शेयर करना है आप लोगों के साथ, इसीलिए मैंने सोचा व्लॉग का नागा ना हो। ये वो बड़ी पट्टी है जिसके ऊपर बटन स्टिच होते हैं, जो पहले से लगाई थी वो जो इसके ऊपर काज बनते हैं वो वाली थी लेफ़्ट साइड वाले। अब हम ये राइट साइड वाली पट्टी बना रहे हैं। इसके ऊपर वाज़ेह डिज़ाइन नज़र आ रहा है कि हमने इसे किस तरह का काटा हुआ है। इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा हम रिमूव कर देंगे। मैंने पूरे डिटेल में व्लॉग बनाने की कोशिश की है ताकि जो भी देखे उसे समझ आए कि हमने कैसे कपड़े कट किए हैं। व्लॉग बहुत ज़्यादा मेहनत से बनते हैं, और जब दुख होता है जब कोई भी नहीं देखता। 10 से 12 लोग देख रहे होते हैं, हालांकि सब्सक्राइबर 1240 के करीब मेरे सब्सक्राइबर हैं। पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं मेरे सब्सक्राइबर। ऐसी चीज़ों से इंसान को हिम्मत मिलती है कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे होते हो अपनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी, अपने घर के कामों के साथ साथ भी, तो आपको कोई पजीराई तो मिले, आपको कोई देखे तो सही, काम आपका कोई मेंशन तो करे। लेकिन बहुत दुख होता है क्योंकि हमने ये काम करना है, तो चाहे जिस भी हालत में हो हमने करना ही है। आप लोग देखो, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाला व्लॉग भी मैंने इसलिए अपलोड किया है कि ताकि आप लोगों को पता चले कि हम घर के काम के साथ साथ दूसरे काम भी करते हैं। यहाँ पे इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रिमूव कर दिया है, और अब हम इसको भी अच्छे से बिठा लेंगे प्रेस को कपड़े के साथ। पहले हमने कपड़ा थोड़ा इसलिए ज़्यादा लिया हुआ है ताकि कहीं भी हमें, क्योंकि कपड़े में जैसे तिरछापन या कान वगैरह आ जाती है तो इस प्रेसिंग के दौरान, तो फिर हमारे पास कपड़ा इजाफी हो। अगर नहीं आती तो अच्छी बात है, चलो सही से काट हो जाते हैं, सही से बन जाते हैं। यहाँ से हम नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो भी हम रिमूव कर देंगे। इसका ऊपर जो डिज़ाइनिंग वाला कपड़ा उसे भी हम सही से काट लेंगे। यहाँ पे भी हम पानी लगा के इसे प्रेस करेंगे ताकि ये भी अच्छे से बैठ जाए। ये सारी चीज़ें इसलिए दिखा रही हूँ कि जब ये कपड़े स्टिच होंगे तो ये तकरीबन इसमें कमीज़ स्टिच होने में आधा घंटा भी नहीं लगा होगा, तो कमीज़ स्टिच हो गई। सारा टाइम जो है कटिंग और ये चेपियाँ वगैरह लगाने में लग गया। ये तो व्लॉग मैंने 17 से 18 मिनट का डाला है, वरना इसके ऊपर हमें तकरीबन 3 घंटे लगे थे इसकी कटिंग करते हुए, चेपियाँ वगैरह लगाते हुए। जेंट्स जो बच्चों के कपड़े हैं, यहाँ पे हमने 2 सूटों की कटिंग की है, एक बगैर तीरे वाली और एक तीरे वाला, लेकिन मैं तीरे वाले की कटिंग शेयर कर रही हूँ। अगर स्टिचिंग का व्लॉग बड़ा ना हुआ तो उसके साथ पे मैं वो सादा कटिंग भी शेयर करूँगी, थोड़ा सा क्लिप उसके अंदर डालूँगी। यहाँ पे हम बाजुओं वाली जो चेपी है वो लगा रहे हैं, जिसे कफ बोलते हैं। इसका कपड़ा भी आप देखें हमने अच्छा खासा लिया है। तो ये कपड़ा भी हमारे पास एक्स्ट्रा, यानी कि कटिंग के बीच में से निकला हुआ था, उसी को हमने रीयूज़ किया है। हमने कोई भी कपड़ा ज़ाया नहीं किया। इसके ऊपर भी हमने कपड़े को, पानी को भिगो के कपड़े के ऊपर लगाया, ऊपर से प्रेस किया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग पसंद आएंगे। हर बार प्रेसिंग के दौरान हमने कपड़े के ऊपर पानी लगाया है ताकि जो हमारी चेपी है वो अच्छे से बैठ जाए। जो मर्दाना चेपी होती है, जब अगर ये अच्छे से बैठी ना हो तो जैसे कपड़े सिलाई हो के उससे 2 दफ़ा पहनो तो ये उठना लग जाती है, कपड़ा अलहदा और जो ये चेपी है ये अलहदा हो जाती है। इसीलिए हम इसे अच्छे से दबा के लगा रहे हैं। अगर बिजली तेज़ हो तो फिर पानी की ज़रूरत नहीं होती,
लेकिन यहाँ पे अगर स्टेबलाइज़र पे जाके देखी जाए तो लाइट तकरीबन 100 या 150 पे होती है। अगर जैसे फुल बिजली 220 पे होती है वैसे हो तो ये पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हमने जो नीचे कपड़ा बिछाया हो वो इतना, उसके अंदर कोई भी बाल वगैरह नहीं है कि जैसे हम वो प्रेस लगा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक से लग रही है। आपका जो नीचे वाला कपड़ा वो भी सही होना ज़रूरी है। हम लोगों ने कहीं से सीखा नहीं है, हमने सिर्फ देख देख के कि जैसे पहले के सिलाई किए हुए कपड़े होते थे उसे देख के उसे दोबारा खोल के फिर हम लोगों ने वो किया है। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आप लोग कहीं कि प्रोफेशनल नहीं है, जैसे दर्जी कटिंग करते हैं, सिलाई कर स्टिच करते हैं। लेकिन दिखाने का मकसद ये था कि दर्जी के पास इतना कपड़ा भेजो तो वो एक ही बच्चे का बनाता है। हमने 2 बच्चों के बनाए हैं, वो भी 12-12 साल के। दूसरे वाले की कटिंग इसलिए नहीं दिखाई कि सेम ही है, एक दिखा लो या 2 दिखा लो। जैसे ही दोनों कपड़े स्टिच हो जाएंगे दोनों सूट, तो मैं आपको दोनों सूटों की दिखाऊंगी कि हमने एक कपड़े से दोनों सूट किए हैं। और ये इतना कम कपड़ा भी नहीं था, यानी कि हमने 1.5 सूट लिया था, उसमें 2 बच्चों के बने हैं। अगर दर्जी के पास भेजते तो वो तकरीबन 2 सूट लेता, फिर 2 बच्चों के बनाता। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं हम पोंचे की पट्टियाँ लगा रहे हैं, लेकिन उधर वाला कपड़ा थोड़ा तिरछा हुआ है, उसको वो कपड़ा एक्स्ट्रा वो हम उसे काट लेंगे या उसे अंदर ही फोल्ड कर देंगे। बाकी सारी पट्टियाँ यानी कि बुकर वो काफ वगैरह सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं, बस ये पाँचे की पट्टी रह गई है। इसके ऊपर भी हम पानी लगा के अच्छे से दोबारा प्रेस करेंगे। दोनों तरफ साइड से हमने पानी लगाया है, और हम इस तरह से भी प्रेस कर लेंगे। आखिर में मरहला आता है कि कपड़ों के साथ गोटी मंगवाने का। घर में काफ़ी सारी पड़ी थी, वो मैच करके देखी, कोई नहीं मैच हुई। ये छोटी परी को भेजा हमने कि जाओ लेके आओ, उसकी स्पीड चेक करें आप ज़रा। यहाँ पे मुकम्मल हो गई है जेपी। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।